दोस्तों, आज की कहानी है बॉयफ्रेंड के लिए सहेली के साथ रचा मौत का खेल। दिल दहला देने वाली घटना। आखिर उस दिन क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा। बस लास्ट तक जरूर बने रहें और देखकर इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलने वाला है। रियल कहानी है। पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है विदिशा। 10 जून 2024 की बात होती है। विदिशा में एक रेलवे ट्रैक है, उसी के पास में दिन में लगभग दोपहर का टाइम होता है। एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक के पास से ही गुजर रहा था। तभी वह देखता है कि एक लड़की है जिसके शरीर पर कई चोट के निशान हैं। उसका चेहरा भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसकी सांसें हैं थोड़ा थोड़ा चल रही हैं। व्यक्ति जो है पुलिस को फ़ोन करता है। मौके पर पुलिस आती है और उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। उस लड़की का इलाज चल रहा था, लेकिन इधर जहाँ पर वह लड़की मिली थी वहाँ पर एक पर्स मिलता है और उस पर्स में एक आईडी होती है और एक पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है और एक सुसाइड नोट भी होता है। उस सुसाइड नोट में लिखा होता है कि मैंने अपनी मर्जी से ही ट्रेन के आगे कूद गई थी, और उस आईडी में लिखा होता है मुस्कान राजपूत, और उस सुसाइड नोट में ही नीचे लिखा होता है मुस्कान राजपूत। आखिरकार पुलिस सोचती है कि आखिर की क्या मजबूरी रही होगी कि एक ट्रेन के आगे कूद गई। अब क्या था, एक बैग भी वहाँ पर था। पुलिस अब उस बैग को खंगालना शुरू करती है तो उसमें एक मोबाइल नंबर मिलता है, और वो मोबाइल नंबर किसी और का नहीं बल्कि मुस्कान राजपूत के भाई का होता है। पुलिस उसके पास फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम्हारी बहन जो है मुस्कान यहाँ पर है। तो मुस्कान का भाई बोलता है कि वह घर पर नहीं है, सुबह से निकली है, लेकिन कहाँ गई पता नहीं है। तभी पुलिस बताती है कि उसकी हालत ख़राब है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आओ फ़ौरन मुस्कान का भाई जैसे सुनता है और हॉस्पिटल आता है। अब जब हॉस्पिटल आता है तो देखता है, जब उस लड़की के पास में जाता है तो बोलता है कि साहब मेरी बहन मुस्कान है ही नहीं। जब पुलिस सुनती है कि आखिर इसका नाम मुस्कान है, फ़ोटो भी दिखाता है, पुलिस वाले दिखाते हैं, लेकिन जो मुस्कान का भाई और बोलता है कि मेरी बहन ही तो है पर ये नहीं है, और मुस्कान का भाई वहाँ से चला जाता है। लेकिन पुलिस के सामने सवाल होता है कि आखिर मुस्कान नहीं है तो फिर यह लड़की कौन है जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और फिर एक और सवाल कि मुस्कान कहाँ गई है। मुस्कान अगर दिखती तो क्या होता कि चलो मुस्कान है, लेकिन अब पुलिस के मन में 2 सवाल हैं कि जिस लड़की को भर्ती कराया गया है ये कौन है, दूसरा कि मुस्कान कहाँ पर है। अब पुलिस पहचान करने में लग जाती है। तभी अलग अलग लोगों से जब पहचान करवाती है तो कुछ लोग होते हैं बताते हैं कि इस लड़की का नाम तो गुनगुन है। शायद अब गुनगुन के परिवार वालों को बुलाया जाता है। उसके परिवार वाले आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, यह मेरी बेटी गुनगुन नहीं है। तभी एक गुनगुन की बहन होती है, नेल पेंट देखती है, और नेल पेंट यानी जो आलता अगर हम लोग बोलते हैं उसको नाखून में लगाया जाता है, वह देखती है, और पैर में धागे देखती है तो बोलती है यह तो मेरी बहन गुनगुन ही है, क्योंकि उसके जो चेहरा है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, बस सांसें चल रही थीं। इलाज चल रहा है। अब यह चीज़ कंफर्म हो गई कि मुस्कान नहीं गुनगुन है। तो अब पुलिस के सामने सवाल होता है कि गुनगुन है तो गुनगुन को किसने मारा पीटा होगा, किसने मारा है, सबसे बड़ा सवाल होता है। अब इस सवाल का जवाब तो मिल सकता था तभी जब गुनगुन का अच्छे से इलाज होता है। अब डॉक्टर गुनगुन का इलाज करने लगते हैं। थोड़ा जब टाइम बीतता है तो गुनगुन धीरे धीरे सही हो रही थी, और फिर जब गुनगुन बोलने लगती है तब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर गुनगुन तुम्हें मारा किसने और फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। तो गुनगुन जो है कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि साहब मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी सहेली है जिसका नाम मुस्कान है। अब सबसे बड़ी सवाल थी कि मुस्कान गुनगुन को मारी क्यों थी। गुनगुन बताती है कि साहब मुझे नहीं पता कि मुस्कान मुझे क्यों मारी है, क्योंकि मुस्कान और गुनगुन दोनों सहेलियाँ थी और ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था कि मुस्कान गुनगुन को मारेगी। गुनगुन बता दिए कि 10 जून को सुबह मुस्कान स्टेडियम से सीधे मेरे घर आई थी। उसने कहा कॉलेज चलेंगे, इसके बाद अपने घर चली गई। 10 बजे वापस मेरे घर आई। 20 मिनट बाद हम दोनों एक्टिवा से कॉलेज के लिए निकले। कॉलेज में हमने एग्ज़ाम का पूछा और रोल नंबर के बारे में जानकारी ली। हम घर से निकलने वाले थे कि मुस्कान ने कहा स्पोर्ट्स के लिए अर्जेंट में मुझे एक फ़ोटो शूट करना है, फ़ोटो के लिए मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, तू अपने कपड़े दे दे। हम दोनों में काफ़ी समानता है। मैंने उसकी बात मान ली और कॉलेज में ही एक कमरे में जाकर कपड़ों की अदली बदली कर ली। कॉलेज से निकलकर हम दोनों को स्टेडियम जाना था, लेकिन गाड़ी मुस्कान ने ली। वह स्टेडियम की जगह मुझे कलेक्टेड वाले रास्ते पर लेकर गई। सुनसान जगह में उसने गाड़ी रोक दी। मैंने उससे पूछा मुस्कान हमें तो स्टेडियम चलना था, फिर वहाँ क्यों आए। उसने जवाब दिया फ़ोटो शूट यहीं करना है। इतना कहने के बाद वह गाड़ी से उतरी और रेलवे ट्रैक तरफ झाड़ियों में चली गई।
वह किसी का इंतजार कर रही थी। काफ़ी देर हो जाने पर मैंने उससे कहा मैं घर निकल रही हूँ। उसने कहा थोड़ी देर रुक। उससे घर जाने का कहते हुए वहाँ से निकलने लगी। वह अचानक मेरे पीछे आई और सिर पर किसी भारी चीज़ से वार कर दिया। सिर पर वार होने से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुस्कान ने क्या किया मुझे कुछ पता नहीं। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। इतना गुनगुन बताती, इसके बाद कुछ भी नहीं बताती। अब पुलिस के सामने सवाल होता है कि मुस्कान कहाँ गई है। अगर मुस्कान को पकड़ा जाए तभी यह चीज़ क्लियर हो पाएगी कि आखिर मुस्कान गुनगुन को क्यों मारी थी। लेकिन अब पुलिस मुस्कान को पकड़ने के लिए लग जाती है। मुस्कान फरार हो चुकी थी, वो कहीं पर मिल नहीं रही थी। पुलिस उससे पता करने की कोशिश कर रही है कि अब पुलिस जो है मुस्कान को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम भी घोषित कर देती है कि अगर मुस्कान को बताएगा कहाँ पर है तो 10,000 रुपये इनाम मिलेंगे। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। 55 दिन बीत जाते हैं और 5 अगस्त को बीना एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। वहीं पर एक व्यक्ति बताता है कि मुस्कान का फोटो देख करके बताता है कि लड़की यहाँ पर है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद मुस्कान से पुलिस पूछताछ करती है। आप मुस्कान है जो पहले तो बोलती है कि मैंने गुनगुन को नहीं मारा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ करती है तो मुस्कान जो है टूट जाती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वहाँ वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मुस्कान बताती है कक्षा 10वीं में जब पढ़ाई कर रही थी तभी उसके ही क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम हरिओम होता है। मुस्कान हरिओम से बात करने लगती है, उसका नंबर लेती है। हरिओम भी मुस्कान का नंबर ले लेती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इनकी बात का सिलसिला इस कदर बढ़ता है कि मुस्कान और हरिओम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग अलग जगहों पर मिलने लगते हैं। शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। वे लोग कक्षा 10वीं की पढ़ने के बाद ही 11वीं में पहुंचते हैं, 12वीं में। उसके बाद विदिशा एक गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर जो मुस्कान है अपना एडमिशन करा लेती है और वहीं पर पढ़ने लगती है। घर से रोजाना एक्टिवा से जाया करती थी और पढ़कर घर पर आ जाती थी। हरिओम भी कुछ काम करने लग गया था, साइड में बीए कर रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। अब जो हरिओम और मुस्कान हैं दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं, ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा कर लेते हैं। तभी जो मुस्कान है हरिओम से बोलती है कि अपने घर वालों से बात करो और मुझसे शादी कर लो। जब हरिओम के घर वाले नहीं मानते और मुस्कान भी अपने घर पर बोलते हैं कि मैं हरिओम से शादी करूंगी और मुस्कान के घर वाले भी नहीं मानते हैं, तो दोनों एक फैसला लेते हैं और घर छोड़कर के मुस्कान और हरिओम फरार हो जाते हैं। अब जैसे फरार होते हैं मुस्कान के घर वाले मुस्कान की खोजबीन में लग जाते हैं कि मुस्कान आखिर गई कहाँ पर है। अलग अलग जगहों पर मुस्कान के घर वाले पता करते हैं, लेकिन जब कहीं नहीं पता चलता तो मुस्कान के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। और घर वाले जब गुमशुदगी दर्ज कराते हैं तो पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है कि मुस्कान गई कहाँ पर है। धीरे धीरे पता चलता है कि गांव का रहने वाला हरिओम वह भी गायब हो चुका है। तब मुस्कान के घर वालों को लगता है कि मुस्कान उसी के साथ फरार हो चुकी है, क्योंकि बात करते हुए कई बार घर वालों ने पकड़ लिया था। अब घर वाले भी लग जाते हैं, पुलिस ही लग जाती है तो मुस्कान को पकड़ लेती है और फिर मुस्कान को जबरन पुलिस घर पर ले आती है। घर पर पुलिस ले आती है। अब मुस्कान बिना हरिओम के रह नहीं पाती कि दिन भर रोती रहती है, खाना भी नहीं खाती और फ़ोन करके हरिओम से बोलती कि हरिओम मुझे ले चलो, कहीं ऐसी जगह ले चलो घर वाले मुझे देख ही ना पाएँ और हम लोगों को पकड़ ना पाएँ। हम लोग ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। लेकिन जब हरिओम सोचता है कि अब मुस्कान के घर वाले मुस्कान को कहीं नहीं जाने देंगे तो हरिओम अब मुस्कान के पीछे पड़ जाता है कि मुस्कान किसी तरीके से मेरी हो जाए, किसी तरीके से घर छोड़े। लेकिन मुस्कान घर छोड़ नहीं पाती थी और यह सोचती थी कि मान लीजिए हम घर छोड़ देंगे, कहीं चली जाऊंगी मैं तो फिर से पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे, घर वाले मुझे गुमशुदगी दर्ज कराएंगे और फिर से पुलिस मुस्कान को पकड़ घर पर पैक करा देगी। तभी मुस्कान है जो हरिओम से रोते हुए बोलते कि हरिओम तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रह सकूं। तभी हरिओम जो है एक कहानी आइडिया बताता है, मुस्कान को बोलता है कि इस आइडिया को फॉलो करो, तुम्हारे घर वाले हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ देंगे और फिर हम दोनों साथ रह पाएंगे। आखिरकार जब हरिओम उपाय बताता है मुस्कान को तो मुस्कान है जो उस उपाय को फॉलो करती है। सबसे पहले उसकी सहेली उसके साथ बीए सेकेंड ईयर विदिशा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम होता है गुनगुन। गुनगुन इसकी सहेली होती है और इसकी कद काठी की होती है। अब पहले से ही दोस्त होते हैं दोनों को एक प्लानिंग बनानी है। जैसे कि हरिओम पहले से मुस्कान को बता रखा था। मुस्कान अपनी सहेली के घर पर जाती है कि एक्टिवा से और बोलती है कि चलो एग्जाम के लिए कॉलेज से रोल नंबर लेकर आते हैं। आखिरकार गुनगुन अपनी सहेली के साथ एक्टिवा से चल देती है और ये लोग विदिशा गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं, वहाँ से रोल नंबर लेते हैं। रोल नंबर लेने के बाद मुस्कान उसको बोलती है कि गुनगुन मुझे एक फ़ोटो लेना है और जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ का रहेगा, लेकिन उस फ़ोटो के लिए मेरे पास जो कपड़ा है वह गंदा है, तो अपना कपड़ा दे दे। यानी वहीं पर एक जगह पर जो मुस्कान है गुनगुन का कपड़ा पहन लेती है और गुनगुन जो है मुस्कान का कपड़ा पहन लेती है। उसके बाद
एक दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ से चल देते हैं। मुस्कान उस समय स्कूटी चला रही थी, तभी विदिशा रेलवे ट्रैक होता है, वहाँ पर पहुँचते हैं। सुनसान इलाका होता है। अभी जो मुस्कान है बोलती है कि गुनगुन तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। वहीं पर रुक जाती है और मुस्कान वहाँ से कहीं जाती है, और वो जाती नहीं बल्कि एक झाड़ी होती है वहीं पर छिप जाती है। तभी गुनगुन मुस्कान से बोलती है कि जल्दी से चलो, लेट हो रहे हैं घर पर चलने के लिए। तो मुस्कान बोलती है रुक जाओ, कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद चलूँगी। जब गुनगुन बार बार प्रेशर दे रही थी तो चलो जल्दी, नहीं तो मैं जा रही हूँ, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मुस्कान बोलती है कि क्यों परेशान हो रही हो, तुम इंतज़ार कर लो, थोड़ा सा मैं चलने वाली हूँ। दरअसल जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड हरिओम होता है वो भी एक झाड़ी के पीछे छुपा होता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, लेकिन गुनगुन इधर बोल रही थी कि मुस्कान जल्दी करो, मुझे जाना है। तभी जो मुस्कान है वो आती है और पीछे से पत्थर से गुनगुन के सिर पर मार देती है। गुनगुन गिर जाती है। अब क्या था, जैसे ही गिरती है उसके चेहरे को पूरी तरह से मुस्कान खराब कर देती है, यानी पूरा खोल देती है, मार देती है। उसके बाद कपड़ा तो पहले से ही गुनगुन के पहन रखे थे, बस उसको करना क्या था, अपना फ़ोटो वहाँ पर रखना था, और जो भी उसका अपना आईडी है वह भी रख देती है। यानी गुनगुन का पूरा सामान ले लेती है, अपना सामान वहाँ पर रख देती है। उसके बाद उसे ले जा कर के रेलवे ट्रैक पर आने के बाद वहाँ से फरार हो जाती है। हरिओम ऐसा प्लानिंग इसलिए बनाया था कि मुस्कान के जैसी हमशक्ल गुनगुन को अगर इस दुनिया से हटा दिया जाएगा तो मुस्कान के घर वाले सोचेंगे कि मुस्कान ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। एक आत्महत्या जो सुसाइड नोट होता है वह भी लिख देती है कि मैंने अपनी मर्जी से ट्रेन के आगे कूदी हूँ, कि मुस्कान के घर वालों को यकीन हो जाएगा कि मुस्कान इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। उसके बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड हरिओम के साथ पूरी ज़िंदगी आज़ादी से जी सके, और फिर मुस्कान जो है अपने प्लानिंग के तहत वहाँ से फरार हो जाती है। उसे लगता है कि अब कोई पकड़ नहीं पाएगा। मुस्कान के घर वाले आईडी देख करके पुलिस जो है मुस्कान के घर वालों को बुलाया गया। मुस्कान के घर वाले चेहरा तो पहचान नहीं पाएंगे और बोलेंगे कि मुस्कान है, और फिर मुस्कान के घर वाले भूल जाएंगे। फिर मुस्कान को कभी खोजने का या फिर गुमशुदगी दर्ज कराने का नाम ही नहीं लेंगे। इसी प्लानिंग के तहत वह जो मुस्कान है वहाँ से पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से निकलती है और फिर दिल्ली जाती है, वहाँ पर घूमती चलती है, और उसे पैसे जो है जो हरिओम में ट्रांसफ़र किया करता था। जो भी खर्चा आता है दिल्ली जाती है, मथुरा जाती है, वृंदावन जाती है, हरिद्वार जाती है, अलग अलग जगहों पर घूमती रहती है। लेकिन पुलिस को यह पहले से पता चल चुका था। मुस्कान का भाई पहले ही बोल दिया था कि मेरी बहन नहीं है, और एक चीज़ पता हो चुका है कि पुलिस मुस्कान को पकड़ने के लिए लग जाती है। तो पुलिस और तेज़ी से उस काम को करने में लग जाती है। 55 दिनों के बाद 5 अगस्त को जो बीना रेलवे स्टेशन है वहाँ से मुस्कान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और भोपाल से मुस्कान का जो बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम हरिओम होता है, हरिओम, उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब दोनों सलाख के पीछे पहुंच चुके हैं, और जो गुनगुन है उसका चेहरा खराब हो चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे वो सही हो रही है। अब जो मुस्कान और हरिओम है, क्योंकि हरिओम ही पूरा षड्यंत्र रचा था, इसलिए हरिओम को भी पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन जो हरिओम मुस्कान है इसे कितने साल की सज़ा मिलेगी, क्या होगा, यह तो कोर्ट पर ही निर्भर करता है। बाकी मेरी एक राय है कि कोई भी अगर अपना दोस्त बना रहे हो या फिर अपनी सहेली बना रहे हो तो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लो कि वह कैसा है। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।